हेलो क्लास 10th। आज आप लोगों के लिए मैं एक लाइट चैप्टर के मिरर पोर्शन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल को आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा और साथ में मेरे समझते जाइएगा। एक एक न्यूमेरिकल अगर मैंने आपका बोर्ड में ना फंसाया तो आप बात करिएगा। बस आपको कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। सारे न्यूमेरिकल मैं आपको बोर्ड वाले कराऊंगा। प्यारे बच्चों, में टॉपिक को मैंने डिवाइड कर लिया है। मैं लाइट पढ़ाऊंगा। लाइट में जो पहले अभी तो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है और वन शॉट भी आने वाला है थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए टेंशन मत लीजिए, पहले न्यूमेरिकल की टेंशन लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आज जो आपके सामने स्क्रीन में न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे। बोला गया है इन एन ऑटो व्हीकल आ कॉन्वेक्स मिरर। आप सभी को पता है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। यानी प्यारे बच्चों, जो व्हीकल्स होता है, व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और ये भी पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगा होता है कि कॉन्वेक्स मिरर बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी कर देता है। कैसी कर देता है? छोटी, ठीक। यानी ये कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, छोटी कर देता है, जिससे मुझे पीछे आने वाली व्हीकल्स की डिस्टेंस पता चल जाती। ठीक प्यारे बच्चों, विथ आ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 मीटर। प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने जो इसके पहले वाली क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कॉन्वेक्स बोल लेगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें होती? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती पॉजिटिव। भी बोली गई है माउंटेड टू व्यू एनी अदर व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। यानी जो उस ऑटो के पीछे कोई दूसरी गाड़ी आ रही है उसको देखना है। When a vehicle is at a distance of 4 मीटर from the mirror, यानी जो ऑटो में मिरर लगा है उससे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। यानी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, जो ऑब्जेक्ट है 4 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक प्यारे बच्चों, एट एनी टाइम कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। अपेयरिंग इन द मिरर एट दैट टाइम, यानी उस टाइम पे जो मिरर पे उसकी पोजीशन शो हो रही है वो मुझे बताना है। ठीक प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आर अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों, F इक्वल टू आर मुझे दे रखा है 2, तो 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो F आ गया प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। मीटर में है तो किस में रहेगा? मीटर में। यानी फोकल लेंथ प्यारे बच्चों 1 मीटर हो गई। ठीक प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा। यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि v डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, f होती फोकल लेंथ। ठीक प्यारे बच्चों, हमें v निकालना है तो v को ऐसे ही रखेंगे प्लस u मुझे दे रखा है प्यारे बच्चों, और u कितना दे रखा है? माइनस का 4 मीटर, तो इसको माइनस का 4 लिख देंगे इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी दे रखी प्यारे बच्चों? 1 दे रखी, तो यहाँ कितना रखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, आगे अगर बात करें हम लोग तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल टू 1/1 होने वाला है प्यारे बच्चों। इसको हम प्यारे बच्चों उधर ले जाएंगे तो 1/v इक्वल टू आएगा 1/1 प्लस 1/4। तो प्यारे बच्चों, मेरा एलसीएम जो होने वाला है वो होने वाला है 4। ठीक प्यारे बच्चों, इतना आई होप समझ में आया होगा। जब एलसीएम 4 आएगा तो 4 1 यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 1 1 यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 415, 5/4 आएगा, तो v इक्वल कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4/5। ठीक प्यारे बच्चों, आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो v इक्वल टू 0.8 मीटर आने वाला है। 4 8 जा 40 होता है, 0.8 आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पर मेरी डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा और मेरा न्यूमेरिकल भी हो चुका है। अगर प्यारे बच्चों आपसे पेपर में बोल दिया जाए कि भैया इसका रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान से देखिएगा। इधर कॉन्वेक्स मिरर है प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरा रे डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया प्यारे बच्चों, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये मेरा पोल हो गया,
ये प्यारे बच्चों फोकस हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ये पीछे आ रहा है, ये काटो जा रहा है, और ये पहली पैरेलल ड्रा करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। ये जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। जब पहली पैरेलल डालेंगे प्यारे बच्चों तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर, यानी रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये रे को डाइवर्ज करेगा, किसके अकॉर्डिंग डाइवर्ज करेगा, फोकस के अकॉर्डिंग, यानी ये ऐसे चली जाएगी। दूसरी प्यारे बच्चों, दूसरी रो ड्रा करेंगे हम लोग, ये फोकस हो गया तो यहाँ पर आपका सेंटर होगा, तो दूसरी रे प्यारे बच्चों हम सेंटर के अकॉर्डिंग डालेंगे। जैसे डालेंगे सेंटर के अकॉर्डिंग, आप सभी को पता है जैसे डालते हैं वैसे वापस हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों ये मेरी इमेज बन जाएगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी आपकी 4 मीटर, और ये फोकस तक की डिस्टेंस थी 1 मीटर, और ये जो इमेज बनी है वो डिस्टेंस है 0.8 मीटर, और आपका डायग्राम भी बन गया है। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों हमारे स्क्रीन पे जो है वो है द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी लेंथ जो है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज की जो हाइट है हाफ है, किससे हाफ है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट आधी है। ये तो बोला गया था लेंथ ऑफ द इमेज, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ है, और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस में रखा हुआ मिरर से, 25 पे। ठीक प्यारे बच्चों, ये बात हो गई ना। तो प्यारे बच्चों अगर हमने मान लिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, x/2 हो जाएगी। यही तो बोला प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स की हाइट से, ऑब्जेक्ट हमारा h होता है, h मानो या o मानो, ठीक, इमेज की हाइट i मानो या h डैश मानो, बात बराबर है, h डैश x/2 है। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, h डैश अपान h इक्वल टू माइनस का v अपान u। प्यारे बच्चों h डैश कितना है यहाँ पर, x/2, तो h डैश हो गया x/2, h कितना प्यारे बच्चों हमने मान रखा है x, तो क्या हो गया x माइनस का v अपान u, x से x कैंसिल, यानी 1/2 इक्वल टू माइनस का v अपान u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u प्यारे बच्चों आएगा माइनस का 2v। ठीक प्यारे बच्चों, u आएगा माइनस का 2v। ठीक प्यारे बच्चों, हमें एक चीज दे रखी है, हमें v निकालना है, तो v इक्वल क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का u/2 आएगा, तो v आएगा प्यारे बच्चों, u कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, माइनस का 25 रखो, माइनस 25/2, तो v कितना आएगा, माइनस प्लस 25/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों आएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी इमेज की डिस्टेंस प्यारे बच्चों मेरी आ गई है। पहला आंसर आपका आ गया है, यही पूछा गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। आगे बोला गया प्यारे बच्चों इसकी फोकल लेंथ बताओ। ठीक प्यारे बच्चों, हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, मिरर फॉर्मूला आप सभी को पता है। क्या ये स्क्रीन पे आ रहा है इधर भैया, अरे तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्यारे बच्चों हमने निकाला है 12.5 प्लस u कितना है, -25 है। फोकल लेंथ मुझे निकालनी प्यारे बच्चों, तो 1/12.5 प्लस माइनस 1/25 इक्वल टू 1/f। प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा 25, 12.5 टू या 25, 25 1 जा 25 इक्वल टू 1/f। 2 में 1 जाएगा, 2 में 1 जाएगा, 2 में अगर 1 जाएगा प्यारे बच्चों तो 1 बचेगा, तो 1/25 इक्वल टू 1/f आने वाला है। वो f इक्वल कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों दोनों आपके आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है जरा देखिएगा, अगर इमेज आपकी वर्चुअल होगी मिरर में तो v पॉजिटिव होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल v पॉजिटिव है। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो भी आपकी प्यारे बच्चों क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका ये 3rd है। बोला गया एन कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग मिरर प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं,
कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? निगेटिव होती है भैया। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी मेरी? 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर होगी। फॉर्म्स एन इमेज, एक इमेज फॉर्म करती है विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमने मान लिया ऑब्जेक्ट की हाइट x है, h मीन ऑब्जेक्ट, o क्या है? ऑब्जेक्ट o बोलो या h बोलो, तो उसकी इमेज जो बनती है भैया वो 2 टाइम बनती है। तो बोला गया है फॉर्म्स एन इमेज विच इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज आई से आई बोलो या एच डैश बोलो, आई से डिनोट करते हैं कहीं कहीं एच डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, बोला गया है कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी 2 पॉसिबल कंडीशन, सिंपल सी बात है, याद रखना। कॉनकेव मिरर की बात हो रही हो, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो मैग्नीफाइड इमेज जो होगी वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो यहाँ दोनों कंडीशन अप्लीकेबल है। तो हमने मान लिया पहली कंडीशन मान ली हमने, इफ द इमेज इज रियल, इफ द इमेज इज रियल, इमेज कैसी? रियल। तो रियल इमेज होगी, तो याद रखना प्यारे बच्चों, अगर इमेज आपकी रियल होगी तो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमने फोकल लेंथ में दे रखी माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक भैया, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो h है वो x है, तो इमेज जो होगी इन्वर्टेड होगी, तो माइनस का 2x होगी। भैया इन्वर्टेड बन रही है ना, इन्वर्टेड, रियल अगर होगी तो इन्वर्टेड होगी। ठीक भैया, फॉर्मूला पता है हमें, एच डैश अपान एच इक्वल टू होता है माइनस का v अपान यू। भैया एच डैश हमें दे रखा है माइनस का 2x, भैया h मुझे दे रखा है x, माइनस का v हमें पता नहीं है, u पता नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल टू आ गया 2u। यानी v जो मेरा है वो 2u के बराबर हो गया है, v 2u के बराबर है। प्यारे बच्चों, हमें फार्मूला पता है, मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v मेरा 2u के बराबर आया है, तो यहाँ 2u होगा प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f जो भैया मेरा है वो 20 दे रखा है, तो माइनस का 20 होगा। पहले बच्चों यहाँ एलसीएम जो मिलेगा हमें 2u मिलेगा, 2u 1 जा हो जाएगा, u से u कैंसिल 2 आ जाएगा, 1/-20 हो जाएगा, 2 1 3, 3/2u इक्वल टू 1/- का 20, 2 1 जा 2 10 जा, माइनस 10 इंटू यू, यानी u आ गया माइनस का 30। पहले बच्चों u आपका माइनस का 30 हो गया है, तो v कितना होगा? देखो भैया ये आ रहा नीचे, देखो आ रहा ना, तो v किसके बराबर होगा? 2u के। देखो ये आया हुआ v किसके बराबर? 2u के, तो 2u माइनस 30 है, तो v आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। पहली कंडीशन में आपका आंसर आ गया है, अब प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन की बात करें, क्या भैया ये स्क्रीन पे आ रहा है इधर? ठीक, अब दूसरी कंडीशन जो मेरी है, ये पहली कंडीशन में आपका आंसर आ गया है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो भैया है, दूसरी कंडीशन, इफ इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसी है? वर्चुअल है। जब इमेज वर्चुअल होगी तो आपकी सीधी होगी, इरेक्ट बोलो या अपराइट बोलो, इरेक्ट या अपराइट। तो आपको h पता है x है, तो h डैश क्या होगा? 2x, ये भी कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। जब रियल होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड, तो माइनस को हो गया था। ठीक प्यारे बच्चों, लगाओ फॉर्मूला फिर प्यारे बच्चों, h डैश अपान h इक्वल टू v अपान यू माइनस का v अपान यू। h डैश कितना है प्यारे बच्चों? 2x, h कितना है बच्चों? x माइनस v अपान यू, x से x कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का u इक्वल टू 2u आएगा, तो v इक्वल कितना आ गया भैया? माइनस का 2u। ठीक भैया, हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, v कितना है? माइनस का 2u
प्लस का u इक्वल टू फोकल लेंथ भैया कितनी दे रखी, -20 दे रखी है। तो एलसीएम प्यारे बच्चों आएगा 2u, 2u वन जा माइनस का 1, u से u कैंसिल, प्लस का 2 इक्वल टू 1 माइनस का 20। भैया जब सॉल्व करेंगे 2 में 1 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा, नीचे 2u बचेगा, इक्वल टू आएगा 1 माइनस का 20, 2 1 जा 10 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो u आएगा माइनस का 10। ठीक भैया, अगर u आ गया है तो भैया मेरा v भी आ जाएगा। v इक्वल क्या होता है 2u, होता क्या है 2u, माइनस का 2u है, तो v इक्वल टू माइनस का 2 इंटू u माइनस का 10 माना मैं प्लस यानी 20 सेंटीमीटर। यानी अब प्यारे बच्चों जो आपकी इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर बनेगी। कहाँ पे बनेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक प्यारे बच्चों, इतना आपको आ गया होगा समझ में। और ये कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, आके कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था प्यारे बच्चों ये। ठीक प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ स्फेरिकल मिरर इज -3। यानी मैग्निफिकेशन कितना है प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन -3 है। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशंस यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर एंड इमेज। ठीक प्यारे बच्चों, इससे आपको 4 इंफॉर्मेशन देनी है कि इमेज कैसी होगी, मिरर कौन सा होगा और इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। ठीक, ये भी बताना है। तो ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, जब कभी भी मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, मैग्निफिकेशन निगेटिव, तो निगेटिव साइन इंडिकेटेड, क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है क्या, कौन सा मिरर है ये, कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है भैया, कॉन्केव मिरर। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, नेगेटिव साइन इंडिकेटेड दैट दिस इज अ कॉन्केव मिरर। यानी कॉन्केव मिरर ही रियल इमेज देता है, रियल इमेज देता है, और रियल इमेज देता है तो माइनस में होगी। तो इमेज कैसी होगी, पहला स्टेटमेंट कॉन्केव मिरर होगा, दूसरा क्या होगा, रियल इमेज होगी। कैसी होगी, रियल इमेज होगी। माइनस साइन ने क्या बताया, मैग्निफिकेशन याद रखना प्यारे बच्चों हमेशा नेगेटिव होता है। मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की नहीं। मिरर में अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो दैट्स मीन दिस इज अ कॉन्केव मिरर, दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज। कौन सी इमेज, रियल। तीसरा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों, अगर इमेज रियल है तो रियल इमेज कैसी होती, इन्वर्टेड होती। कैसी होती, इनवर्टेड। चौथा स्टेटमेंट प्यारे बच्चों याद रखना, दिमाग बैठा लेना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। तो प्यारे माइनस साइन अभी नहीं देखना, माइनस साइन से मैं बताता है मिरर और रियल इमेज, बाकी पता नहीं। तो जब बताओ m की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी कि नहीं बड़ी, बड़ी भैया 3 से बड़ी है कि नहीं बड़ी, तो इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड। कैसी होगी, मैग्नीफाइड। अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है m इक्वल टू होता है माइनस का v अपन u, m दे रखा है माइनस का 3 माइनस v अपन u, माइनस माइनस कैंसिल, 3u इक्वल टू क्या आ गया v। यानी इमेज जो v कितने टाइम है, v इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है। इमेज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम है तो आप ये भी लिख सकते हो, इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट से यानी मैग्नीफाइड है। कैसी है, मैग्नीफाइड। आई होप आपको ये चार इंफॉर्मेशन जो थी, 4 इंफॉर्मेशन थी अबाउट द मिरर, ठीक आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, कॉन्केव मिरर। मैंने बताया था ना आपको प्यारे बच्चों, अगर मिरर लिखा हो कॉन्केव तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी प्यारे बच्चों, -20 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, कोई ऐसे 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट एच कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, एच या ओ बोलो, बात बराबर है। ठीक है बच्चों, आगे बोला गया है so that it forms an image at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी इमेज कहाँ बना रहा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी इमेज जो बन रही है वो बन रही है प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। ठीक प्यारे बच्चों, ये इसने कोई भी यहाँ पर बात नहीं बोली है। कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों पहले इसको मान के रियल करेंगे, फिर मान के वर्चुअल करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो जब मानेंगे कि इमेज कैसी रियल, इमेज रियल है, तो प्यारे बच्चों आपका फोकल लेंथ तो वैसे भी निगेटिव होगी और v भी आपका किसका होगा निगेटिव। जरा सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v प्यारे बच्चों कितना है माइनस का 30, हमें u निकालना है, और फोकल लेंथ कितनी प्यारे बच्चों माइनस का 20। इसको हम उधर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 1/u इक्वल टू 1 माइनस ऊपर भेज देंगे माइनस 1/20, ये उधर ले जाएंगे प्लस का 1/30। तो प्यारे बच्चों एलसीएम जो मेरा आएगा यहाँ पर आएगा 60, 23 जा और 32 जा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या सॉल्व होकर आएगा 1/u इक्वल टू माइनस 3 में 2 जाएगा, माइनस 3 में 2 जाएगा, तो 3 में 2 जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना आएगा माइनस का 1/60। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो माइनस का 60 सेंटीमीटर पर। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसकी हम हाइट निकालेंगे। किसकी हाइट निकालनी है हमें, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u लगाएंगे। h डैश प्यारे बच्चों निकालना है, h हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है प्यारे बच्चों, माइनस का v माइनस का v माइनस का v मुझे दे रखा है 30। तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस में है, माइनस में प्लस का 30 हो जाएगा। u प्यारे बच्चों माइनस का 60 है। ठीक प्यारे बच्चों माइनस का 60 है, 4 15 जा और 15 2 जा, यानी माइनस ऊपर चला जाएगा, तो h डैश माइनस का 2 सेंटीमीटर आएगा। यानी पहला आंसर मेरा आ चुका है, यानी इमेज की हाइट जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। इमेज की हाइट क्या होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बात करें हम लोग, ये मेरा पहला कंडीशन थी कब, जब रियल हो। दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों, ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन अगर वर्चुअल इमेज होगी, कैसी होगी वर्चुअल। तो प्यारे बच्चों आपको पता है फोकल लेंथ तो हमेशा निगेटिव होती है, और आपका v जो हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा जब वर्चुअल होगा। ठीक भैया, स्क्रीन पे आ रहा है इधर। तो फॉर्मूला लगाएंगे भैया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो प्यारे बच्चों हमें v दे रखा है 30 प्लस का 1/u इक्वल टू फोकल लेंथ माइनस का 20 है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/u इक्वल टू 1/-20 माइनस का 1/30। ठीक भैया, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 1/u इक्वल टू आएगा भैया, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 23 या माइनस का 3 आएगा, ये माइनस जो मेरा है ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ऊपर लगा दें माइनस यहाँ वाला। ठीक 23 या और 32 या माइनस का 2 होगा, 1/u इक्वल टू माइनस का 5/60, 12 जा तो u आएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक प्यारे बच्चों, यानी अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होने वाली माइनस का 12 सेंटीमीटर होने वाली है। फिर आगे प्यारे बच्चों हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h डैश अपान h इक्वल टू माइनस का v अपान u, क्योंकि मिरर है ना, मेरा मिरर है, बिल्कुल सही है मिरर है। h डैश हमें निकालना है प्यारे बच्चों, और h मुझे दे रखा है 4, v मेरा जो है प्यारे बच्चों v मेरा है 30, और यहाँ पे हमने प्लस में 30 लिया था, ये देखो प्लस का 30 लिया है, तो माइनस 30, और पहले माइनस था और प्लस का तो माइनस में ही रहेगा, और अपन u माइनस का 12 आया है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा और 3 10 जा, यानी अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होने वाली है वो 10 सेंटीमीटर होने वाली है। यानी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, और रियल इमेज जो बनेगी, रियल इमेज कैसी बनेगी डिमिनिश बनेगी, क्योंकि
2 है और पहले 4 था, यानी ये छोटी बन रही है, और ये 10 बन रही है, पहले 4 था अब 10 बन रही, यानी मैग्नीफाइड बन रही। आई होप ये 5 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको आज कराए हैं समझ में आए होंगे। ऐसे ही डेली 5 से 10 न्यूमेरिकल मैं अपलोड करता रहूंगा। आपको सपोर्ट बनाए रखना है, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और जो भैया लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं जिनके न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत वीक है उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।